हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है स्टैटिक जीके सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग थ्योरी करेंगे और साथ में जो आपका रामबाण स्टैटिक जीके बुक है, इसके जो 9000 टीसीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जनरली स्टैटिक जीके को क्या करते हो, आप लोग पढ़ लेते हो या मैराथन वगैरह देख लेते हो। लेकिन अगर स्टैटिक जीके के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी पता होगा तो आपको चीज़ें याद करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझा होता है वो हम लोग जल्दी याद कर लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके होगा। एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो स्टैटिक जीके में आपको नहीं करवाया जाएगा। सारा पढ़ाया जाएगा और सारा इम्पॉर्टेंट आपको मार्क भी करवाया जाएगा कि ये चीज़ जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आपको पता है कि जो स्टैटिक जीके है वो रेलवे में भी आता है, आपका एसएससी में भी आता है और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आता है। अगर मैं रेलवे का बात कर रहा हूँ तो चाहे आपका वो आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो स्टैटिक जीके भर भर के आता है। करंट अफेयर्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ आता है तो आपका स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है। इनफैक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भी ज़्यादा होता है। सेम आपका एसएससी के साथ भी होता है। एसएससी में भी आपका जो स्टैटिक जीके है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक करेंगे जिससे आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। आज ही हमारा क्लास 1 है। क्लास 1 में हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा टोटल सिलेबस है जिसमें हम लोग वाटरफॉल इन इंडिया पढ़ेंगे, लेक्स इन इंडिया, मेजर डैम इन इंडिया, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामासर साइट्स। तो देखिए, अब जैसे रामासर साइट्स है तो रामासर साइट्स होता क्या है, कब बना, कैसे बना, इसका मेन पर्पस क्या रहा होगा, तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी ना तो आपको याद करना काफ़ी इजी हो जाएंगी। जैसे स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी वगैरह हो गए तो ये थ्योरी में कवर कर सकते हैं, वरना जब हम महामैराथन वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, कितना रटोगे यार, दिमाग है, भूल जाओगे। ठीक है, स्पोर्ट्स कप हो गया, स्पोर्ट डायमेंशन, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज, स्टेट फाउंडेशन डे, इसी टाइप से कुल जानते हैं कितना टॉपिक है। तो कुल आपके 75 के अप्रॉक्स, आपके 80 के अप्रॉक्स टॉपिक है। ट्राइब्स इन इंडिया जिस दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे उस दिन आपका पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके हो जाएगा। स्टैटिक जीके मैं बार बार कह रहा हूँ, एनटीपीसी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, ग्रुप डी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर जो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे? 9430851094 पे आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। कितने में? 1999 में। क्योंकि पीडीएफ तो आप लोग के पास बहुत होता है दोस्तों, पीडीएफ को हम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए कोई हैंड रिटन नोट्स बना के दे, वो काफ़ी सुंदर बना के दे और उसमें भी प्रिंटेड फॉर्म में वो निकल पाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो 1999 पे करके आप ये नोट्स ले सकते हो। ये आपका स्टैटिक जीके का एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल से आप क्या समझते हो? तो वाटरफॉल जो होता है, कोई भी नदी जो होता है वही वाटरफॉल को क्या कर रहा होता है, फॉर्म कर रहा होता है। जब आप पानी को एक तय हाइट से गिराते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे देखो, ये क्या है, ये आपका पहाड़ है, इस पहाड़ से एक तय हाइट से एक काफ़ी डिस्टेंस से ये वाटर क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटरफॉल। जो आपका वाटरफॉल होता है दोस्तों वो क्या होता है, रिवर का एक स्ट्रीम होता है जो कि फॉल कर रहा होता है आपके माउंटेन से, आपके हिल से। ठीक है, और किधर की ओर फॉल कर रहा होता है, तो ये देखो, ये अगर अपर एरिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर एरिया। तो अपर एरिया से लोअर एरिया की तरफ जो आपका स्ट्रीम फ्लो होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं वाटरफॉल। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि वाटरफॉल हम लोग किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही पूछा जाता है कि जो इंडिया का टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन कौन सा है। तो देखो, आप लोग हमेशा याद रखते हो कि कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। तो दोस्तों, ये इसमें आप लोग गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका कुंचिकल है ये फेमस वाटरफॉल इन इंडिया है, लेकिन सबसे बड़ा अगर वाटरफॉल पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका वजरई वाटरफॉल। कौन सा हो जाएगा? आपका वजरई वाटरफॉल।
क्योंकि जो बजरई वाटरफॉल है उसके अगर हाइट का बात करें तो इसका हाइट है 560 मीटर। और जो आपका बजरई वाटरफॉल है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपका बजरई वाटरफॉल है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए कौन मिलता है, बजरई वाटरफॉल। तो अगर कभी भी आपसे टॉप हाईएस्ट वाटरफॉल पूछे पहले नंबर पे कौन आता है, तो आप बोलोगे बजरई वाटरफॉल, जिसकी हाइट है 560 मीटर। और ये आपका महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर अगर आपसे सेकंड पूछे, जो आपका कुंचिकल वाटरफॉल है ये काफ़ी फेमस है, इसीलिए बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज करके कुंचिकल वाटरफॉल को सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल मार्क कर देते हैं। लेकिन जो हमारा कुंचिकल है वो आपका सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, ठीक है। जो आपका कुंचिकल है, अगर इसके हाइट के बारे में बात करें तो इसका हाइट 455 मीटर है और ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है शिवम मोगा जगह में आपका कुंचिकल वाटरफॉल पड़ता है, ठीक है। फिर आपका बरहानी फॉल, नोहाकल्की फॉल, ठीक है, ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका दो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है, बजरई वाटरफॉल और आपका कुंचिकली वाटरफॉल। जो आपका बजरई वाटरफॉल है ये आपका महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है और जो आपका कुंचिकल वाटरफॉल है ये आपका कर्नाटका के शिवम मोगा जगह पे है। अगर हम बजरई वाटरफॉल की बात करें तो 560 मीटर, कुंचिकल वाटरफॉल की बारे में बात करें तो 455 मीटर। आइए दोस्तों, अब हम लोग वाटरफॉल को स्टेट वाइज याद करने का कोशिश करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा वाटरफॉल आपका पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपसे क्या देता है, वाटरफॉल दे देगा और पहचानने के लिए दे देगा ये वाटरफॉल कहाँ है, ठीक है। अब आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने जो इसमें वाटरफॉल लिए वही लिए हैं जो टीसीएस ने पूछे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो या एसएससी का हो, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारा टीसीएस का ही है, ओके। तो देखिए, कर्नाटका के अंदर आपका क्या आता है, नाटक वर्ड आता है। क्या आता है आपका, नाटक वर्ड आता है, ठीक है। तो हम याद करने का कोशिश करते हैं, कुछ तो हमारे ट्रिक से याद हो जाएंगे। जैसे आप इमेजिन करो, एक बच्चा है और एक माँ है। उस बच्चे की माँ चाह रही है कि वो बच्चा क्या कर ले, लंच बॉक्स को फिनिश कर ले, लेकिन वो बच्चा क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं करना, कीप द लंच बॉक्स अवे, तो क्या हो जाएगा आपका, केपा फॉल्स। वो बच्चा नाटक कर रहा है, वो बच्चा क्या नाटक कर रहा है, कीप द लंच बॉक्स अवे, तो केपा फॉल्स। क्योंकि मैंने क्या बोला था, कर्नाटक में क्या आता है, नाटक, तो यहाँ पे केपा फॉल्स, कीप द लंच बॉक्स अवे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, केपा फॉल्स। फिर बच्चा, फिर भी उसकी माँ बोलती है खा लो, बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, डब्बे बना के रख दो। क्या बना के रख दो, डब्बे में बना के रख दो, तो डब्बे फॉल्स भी आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटका में। क्या कर रहा है वो बच्चा, नाटक कर रहा है। फिर उसका बच्चा, फिर उसकी मम्मी बोली अरे खा लो यार, तो फिर वो बोलता है बे नहीं खाना यार, मुझे नहीं खाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, हेबे फॉल्स भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, आपका कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका बच्चा फिर उसकी माँ बोलती है अरे खा लो बेटा, मैं तुमको अपने गोद में बिठा के खिलाना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माँ क्या करना चाह रही है, माँ चाह रही है कि वो बच्चा उसके गोद में बैठ के खा ले, तो माँ गोड फॉल्स, क्या हो जाएगा, मागोड फॉल्स कहाँ हो जाएगा आपका, कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। फिर वो बच्चा, जैसे ही बच्चा को माँ बोलती है कि गोद में आ जा बेटा, मैं तुमको गोद में बैठा के खिला दी, तो बच्चा क्या करता है, कूद के आ जाता है। क्या करता है, कूद के आ जाता है, तो कूदोमरी फॉल्स कहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जब कूद के आता है तो उसको चोट लग जाता है, तो फिर उसकी माँ बोलती है अरे क्यों कूदा, तो कुजाली फॉल्स आपका कहाँ हो जाएगा, फिर से कर्नाटका में हो जाएगा। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुंचिकल फॉल्स, मेघदातु फॉल्स, गोकक फॉल्स, जॉग फॉल्स, ठीक है, शिवा समुंदर फॉल्स, बरकाना फॉल्स, कालीहती फॉल्स, ठीक है, केपा फॉल्स, कुजाली फॉल्स, डब्बे फॉल्स, कूदुमुरी फॉल्स, मागोड फॉल्स और हेवे फॉल्स आपका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो आपका कुचिकल फॉल्स है। कि कुचिकल फॉल्स कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछता है कि बताओ शिवा समुंदर फॉल्स कहाँ पे पड़ता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट्स थे कि कुचिकल फॉल्स कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। शिवा समुंदर फॉल्स कहाँ पे पड़ता है, तो आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो। देखो, इस नोट्स को जब आप निकलवा लोगे और 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। यकीन मान लो 100% कर लोगे। हमने भी किया था, आप भी कर लोगे, ठीक है। तो
तो अब पढ़ते हैं हम लोग कि जो आपका कुंचिकल फॉल्स है, जो आपका कुंचिकल फॉल्स है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी थ्योरी भी पूछ देता है कि कुंचिकल फॉल्स क्या है। ठीक है, तो देखो अगर हम कुंचिकल फॉल्स के बारे में जाने तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट फॉल इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? इंडिया का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट फॉल हम लोग मानते हैं किसको? कुंचिकल फॉल्स को। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो आपका कुंचिकल फॉल्स है ये कहाँ पे पड़ता है? तो जो आपका कुंचिकल फॉल्स है ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आपका कर्नाटका में पड़ता है। और कर्नाटका में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है शिबामोगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शिबामोगा। शिबामोगा डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, और ये कौन से रिवर इसको मिल के बनाती है? तो कुंचिकल फॉल को आपका वरही रिवर मिलाती है। ठीक है, वाराही रिवर इसको बनाती है। ठीक है, तो कुंचिकल फॉल को बनाने वाली जो नदी है उस नदी का क्या नाम है? वाराही रिवर। वाराही रिवर जो है आपका कुंचिकल फॉल्स को बनाती है। ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है। लेकिन अगर आपसे सच में पूछे, अगर आपको ऑप्शन में वजारही फॉल्स दिखाई दे तो वजारही फॉल्स होगा वो सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टॉलेस्ट वाटरफॉल हो जाएगा। तो कुंचिकल वाटरफॉल को हम लोग इंडिया टॉलेस्ट वाटरफॉल बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका कर्नाटका के शिबामोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसको जो फॉर्म करने वाली नदी है उसका नाम क्या है? वाराही रिवर। क्या है आपका? वाराही रिवर। वाराही रिवर जो है इसी को फॉर्म करती है। मैं येलो कलर का हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जो आपका कुंचिकली फॉल्स है यहाँ पे क्या किया गया है? एक डैम भी बनाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? एक आपका डैम भी बनाया गया है। कौन सा डैम? उस डैम का नाम है मनी डैम। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो आपका मनी डैम है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो जो आपका मनी डैम है वो आपका कुंचिकल फॉल के पास बनाया गया है। तो आप बोलोगे कि जो आपका मनी डैम है वो कहाँ पे बनाया गया है? कुंचिकल फॉल के पास बनाया गया है। आपको एक और बात याद रखना है कि जो आपका कुंचिकली फॉल्स है यहाँ पे एक आपका अगुम्बे रेनफॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन भी है। क्या है आपका? अगुम्बे रेनफॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन भी है। अगुम्बे वैली को ही हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे आपका अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन भी बना दिया गया है। तो जो आपका कुंचिकली फॉल्स है वो क्या है? इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। ये आपका कर्नाटका के शिबामोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और शिबामोगा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, लेकिन शिबामोगा में कहाँ पे? आपका अगुम्बे के पास। इसको जो नदी बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं वाराही रिवर। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपका पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और यहाँ पे अगुम्बे में यानी कुंचिकली फॉल्स के पास ही क्या है? आपका अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पे आपका मनी डैम भी है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है क्या? वाटरफॉल के बेस के पास। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि हाई पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जनरेट किया जाता है तो आप तुरंत बोल देना मनी डैम। ठीक है, और मनी डैम कहाँ पे? आपका कुंचिकली फॉल्स के पास है। तो इसी टाइप से आपके पास नोट्स रहेगा, हाइलाइटर रहेगा, तो मार्क करते चलना। यकीन मानिए जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 9000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको रिवीजन करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आराम से 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके विथ 9000 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बात करते हैं जोग फॉल्स के बारे में। तो दोस्तों देखो जो आपका जोग फॉल्स है ये बॉर्डर पे सिचुएटेड है। किसके बॉर्डर पे? तो आपका शिबामोगा और आपका नॉर्थ कनारा के बीच के बॉर्डर पे आपका जॉग फॉल्स सिचुएटेड है। जॉग फॉल्स कहाँ पे है? तो जॉग फॉल्स जो है आपका कर्नाटक में। आपसे पूछेगा जॉग फॉल कहाँ सिचुएटेड है? तो जॉग फॉल जो है आपका शिबामोगा और नॉर्थ कनारा के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि जो आपका जॉग फॉल है इसका अदर नाम क्या क्या है, तो इसको हम लोग को गुरुस्पो फॉल, गुरुसोपा फॉल्स, या हम इसको जोगागोडा फॉल्स भी बोलते हैं, जोगागोडा गुंडी फॉल्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहीं पे है। इस किस पे नाम पे हम लोग दे दिए थे? महात्मा गांधी पे नाम पे दे दिए थे। जोग फॉल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। जो आपका जोग फॉल है इसको बनाने वाली जो रिवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारावती रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारावती रिवर जो है वो आपको जोग फॉल्स को बनाती है।
फिर है आपका शिवानासमुद्रा फॉल। शिवानासमुद्रा फॉल, जो आपका शिवानासमुद्रा फॉल है, ये आपका कौन सा नदी मिलके बनाती है इसको? तो कावेरी रिवर जो है आपका शिवानासमुद्रा फॉल को बनाती है। ये आपका कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ठीक है, जो आपका शिवानासमुद्रा फॉल है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। और कहाँ पे पड़ता है? चामराजनगर में। कहाँ पे? चामराजनगर में आपका शिवानासमुद्रा फॉल पड़ता है। शिवानासमुद्रा फॉल को बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग कावेरी रिवर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? कावेरी रिवर भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं गोकक फॉल के बारे में। किसके बारे में? गोकक फॉल के बारे में। जो आपका गोकक फॉल है ये भी आपका कर्नाटका में ही है। कर्नाटका में कहाँ पे? तो बेलागावी। बेलागावी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बेलागावी। वहीं पे आपका क्या है? गोकक फॉल है। गोकक फॉल को बनाने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है? घाट प्रभा रिवर। क्या नाम है? घाट प्रभा रिवर। जो आपका घाट प्रभा रिवर है वो किसको बनाती है? तो आपके गोकक फॉल को बनाती है। गोकक फॉल कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपका बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर आपका मेघदातु फॉल। मेघदातु फॉल जो है इसको कौन सी नदी बनाती है? तो इसको आपको कावेरी रिवर बनाती है। ठीक है, इसी को हम लोग मेघदातु को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? गोड स्लीप। क्या बोल देते हैं? गोड स्लीप। और कन्नड़ में बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर एक बार पूछा था कि गोड स्लीप जो है कहाँ का भाषा है? तो जो आपका गोड स्लीप है ये आपका कन्नड़ भाषा है। कैसा भाषा है? कन्नड़ भाषा है। ठीक है, तो आपका कर्नाटका का जितना था वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग केरला के वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जो केरला में वाटरफॉल है वो 4 है। कौन कौन सा? तो एक आपका हो जाता है मीन मूटी फॉल। कौन सा? मीन मूटी वाटरफॉल। अच्छा, क्या आप लोग को पता है मीन मूटी का मतलब क्या होता है? आपसे एसएससी में पूछा था कि बताओ मीन मूटी का क्या मतलब होता है। तो मीन मूटी का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे फिश को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। जो आपका मीन मूटी है ये एक तरह का आपका मलयालम वर्ड है। कैसा वर्ड है आपका मीन मूटी? ये आपका मलयालम वर्ड है। जो आपका केरला है, केरला में आपका मिनमूटी वाटरफॉल पड़ता है। फिर आपका वाजा चहल फॉल पड़ता है। वाजा चहल फॉल वाटरफॉल पड़ता है। सोचीपाना वाटरफॉल भी आपका कहाँ पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका एक हो जाता है अथीरा पीपली फॉल। अथीरा पीपली वाटरफॉल भी कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका केरला में पाया जाता है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अथीरा पीपली वाटरफॉल कहाँ पे पाया जाता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि अथीरा पीपली वाटरफॉल ये आपका केरला में पाया जाता है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालाकुदी रिवर। क्या बोलते हैं? चालाकुदी रिवर। चालाकुदी रिवर ही अथीरा पीली वाटरफॉल को बनाई है। और जो आपका अथीरा पीली वाटरफॉल है ये आपका केरला में पड़ता है। केरला में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में आपका अथीरा पीली वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं मीन मूटी फॉल कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका मीन मूटी वाटरफॉल है ये आपका केरला में पाया जाता है। ये केरला का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये केरला का क्या है? ये केरला का हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर हम मीन मूटी का बात करें कि मीन मूटी का मतलब क्या होता है, तो मीन मूटी का मतलब होता है जहाँ पे मछलियों को क्या किया जा रहा है? ब्लॉक किया जा रहा है। जहाँ पे फिश को क्या किया जाता है? ब्लॉक किया जाता है। जो आपका मीन मूटी वाटरफॉल है इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्लर रिवर। मीन मूटी वाटरफॉल को जो बनाने वाली नदी है उसको हम लोग बोलते हैं कल्लर रिवर। मीन मूटी वाटरफॉल को बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्लर रिवर। ठीक है, अगर बात करें मीन मूटी वाटरफॉल का ये कहाँ पे है, तो जो आपका केरला है दोस्तों, केरला के नॉर्दर्न एरिया में आपका मीन मूटी वाटरफॉल पाया जाता है। अगर पूछे केरला में कहाँ पे, तो आप बोलोगे वयनाड। कहाँ पे? वयनाड में आपका मीन मूटी वाटरफॉल है जिसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग कल्लर रिवर भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वाजा चहल फॉल के बारे में। देखिए ये जो है ये भी आपका केरला में पाया जाता है। और केरला में कहाँ पे? तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं चलाकुडी रिवर। क्या बोलते हैं? चलाकुडी रिवर। तो जो आपका वाजा चहल फॉल है इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालाकुडी रिवर। देखो इधर भी चाला आ रहा है और इधर भी चला आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वाजा चहल वाटरफॉल बनाने
वाजा वाटरफॉल को बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग चालाकुडी रिवर बोलते हैं। ये केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। फिर लास्ट आपका सोचीपारा वाटरफॉल। सोचीपारा वाटरफॉल जो है ये आपका वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है और इसको क्या होता है, इसको आप लोग सेंटीटेनल रॉक के नाम से भी जानते हैं, सेंटीटेनल रॉक वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। सोचीपारा वाटरफॉल कहाँ पे है, केरला में है। इसको हम लोग सेंटीटेनल रॉक वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका केरला अब खत्म हो गया। देखिए इसको देखते जाइए, फिर आप क्या कीजिएगा, नोट्स को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिएगा, सब कुछ याद रहेगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। और मैं आपको इसको भूलने नहीं दूंगा क्योंकि बार बार मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। और जब आप लोग 9000 क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर अभी के टाइम में ये सब टॉपिक को करोगे तो भाई सिलेक्शन भी आपको इग्नोर कर देगा। इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तमिलनाडु, क्योंकि कोई मैक्सिमम टीचर्स आप स्टैटिक जीके का बैच देखते ही होंगे कितना ही आता है, क्योंकि उनको पता है बच्चों को इंटरेस्ट लगना नहीं है, झूठ मूठ का नाम अपना क्यों ख़राब करना है ना। तो अगर बात करें तमिलनाडु का, तो जो आपका तमिलनाडु में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो आपका थलियर वाटरफॉल, ठीक है, वातापरई वाटरफॉल, होगनकल वाटरफॉल, पाइकारा वाटरफॉल, ठीक है। फिर आपके अग्यागैंगी वाटरफॉल और आपका किल्यूर वाटरफॉल, ये सारा का सारा कहाँ का वाटरफॉल है, तो ये सारा का सारा आपका तमिलनाडु का वाटरफॉल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थाला अय्यर वाटरफॉल के बारे में। जो आपका थाला अय्यर वाटरफॉल है ये तमिलनाडु का हाईएस्ट वाटरफॉल है, इसीलिए हम लोग इसको रेड टेल वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। रेड टेल वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। टेल का मतलब क्या हुआ, पूंछ के आकार का, मतलब बहुत छोटा, बहुत ब्रॉडर नहीं होता है, एकदम सकरा रास्ता से निकलता है, जैसे इतना सही रास्ता से पूरा वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है। सॉरी। फिर बात करते हैं कि जो आपका थलियर वाटरफॉल है, इसको बनाने वाली जो रिवर है वो उस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बनाने वाली जो रिवर है उसको हम लोग बोलते हैं मंजालर रिवर। क्या बोलते हैं, मंजालर रिवर। मंजालर रिवर जो है आपका थलियर वाटरफॉल को बनाती है। जो आपका थलियर वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे है, तो आपका थैनी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया। और जो आपका मंजल रिवर है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपका ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर का। किसका, वागई रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। कौन, थलियर वाटरफॉल, ठीक है। फिर बात करते हैं वाटापरई वाटरफॉल के बारे में। तो ये आपका कन्याकुमारी में लोकेटेड है। और कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको बनाने वाली जो नदी है वो है आपका पाजाअहर रिवर। कौन सा, पाजाअहर रिवर जो है आपका वाटापरई वाटरफॉल को बनाने वाली नदी है। फिर बात करते हैं होगनकल फॉल, ठीक है। आप इसको इजी याद कर सकते हो। होगनकल वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु के धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट में है। होगनकल वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु के धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, कावेरी रिवर है। कौन सी है, कावेरी रिवर है। तो हमेशा याद रखिएगा होगनकल वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट। और होगनकल वाटरफॉल को बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग कावेरी रिवर भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ पाइकारा वाटरफॉल कहाँ है, तो जो आपका पाइकारा वाटरफॉल है इसको बनाती है पाइकारा रिवर। इसको बनाती है पाइकारा रिवर। और ये आपका जो ऊटी है, ऊटी के पास जो नीलगिरी हिल्स है वहीं पे ये फॉर्म होता है। तो पाइकारा फॉल्स वाटरफॉल कहाँ का हो गया, पाइकारा रिवर इसको बनाती है, ठीक है। और ये आपका ऊटी के पास जो नीलगिरी हिल्स है वहीं पे ये पाया जाता है। अब बात करते हैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा का कौन कौन सा है, तो आपका डुडुमा फॉल, ठीक है, जोरंदा फॉल, बरहे पिनाई फॉल्स और आपका कंधार वाटरफॉल। तो ये सारे आपके उड़ीसा के हैं। कौन कौन सा, डुडुमा फॉल, जोरन फॉल, बारापानी वाटरफॉल, कंधर वाटरफॉल, ठीक है। फिर से बोलो, डुडुमा फॉल, ठीक है, जोरन फॉल, आपका बारापानी वाटरफॉल और कंधार वाटरफॉल।
अगर बात करें दुदुमा वाटरफॉल का, तो आप याद रखना कि जो आपका दुदुमा वाटरफॉल है ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। जो आपका दुदुमा वाटरफॉल है ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। क्लियर हो गया ये बात? आप बोलोगे हाँ। तो हम लोग पढ़ते हैं बारह पानी वाटरफॉल क्या है। तो देखिए जो आपका बारह पानी वाटरफॉल है ये आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये क्या है? आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। और हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ का है? उड़ीसा का है। क्लियर हो गया? जो आपका बारह पानी वाटरफॉल है दोस्तों, इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बूधा बाल गंगा रिवर। क्या बोलते हैं? बूधा बाल अंगा रिवर। क्या बोलते हैं? बूधा बाल अंगा रिवर। बूधा बाल अंगा रिवर जो है वो आपको 12 पानी फॉल बनाती है, ठीक है। समझ में आ गया? और ये जो जिस पहाड़ के पास है, जिस माउंटेन के पास है, उसको हम लोग बोलते हैं मेघासुनी माउंटेन। आपसे ये भी पूछ सकता है 12 पानी वाटरफॉल किस माउंटेन के पास है, तो आप बोल देना मेघासुनी माउंटेन के पास है। जो आपका 12 पानी वाटरफॉल है किस माउंटेन के पास है? तो ये आपका मेघासुनी माउंटेन के पास है, ठीक है। जो आपका 12 पानी वाटरफॉल है ये आपका उड़ीसा में है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा यहीं पे आपका सिंपली पॉल नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और ये जो है 12 पानी वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पर आपका कौन सा है? यहीं पर आपका सिंपली पॉल नेशनल पार्क भी है। यहीं पर आपका क्या है? सिंपली पॉल नेशनल पार्क भी है। फिर बात करते हैं जोरंडा फॉल के बारे में। तो जो आपका जोरंडा फॉल है ये आपका सिंपली पॉल नेशनल पार्क के पास है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में। और इसको बनाने वाली भी जो नदी है वो कौन सी है? तो बुद्धा बाल अंगा रिवर है। यानी आपका 12 पानी वाटरफॉल और जोरंदा वाटरफॉल ये दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और इन दोनों को बनाने वाली जो नदी है वो भी सेम है, बुद्धा बाल अंगा रिवर। बात करते हैं दुधमा वाटरफॉल के बारे में। देखो जो आपका दुधमा वाटरफॉल है ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। सबसे पहली बात याद रखना, जो आपका दुधमा वाटरफॉल है ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है वो कौन है? मचकुंड रिवर। क्या है? मचकुंड रिवर। और इसी को हम लोग मत्स्य तीर्था के नाम से जानते हैं। दुधमा वाटरफॉल को ही हम लोग मत्स्य तीर्था के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा मत्स्य तीर्था किस स्टेट में है, तो आप डायरेक्ट बोल देना उड़ीसा में। आपसे यहीं से पूछेगा मत्स्य तीर्था को बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मचकुंद रिवर भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो आपका दुधमा वाटरफॉल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप बोल देना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। उड़ीसा में जो जगह है जहाँ पे ये है उसका नाम है कोरतपुर। और जो आपका आंध्र प्रदेश में जो जगह है उसका नाम है विशाखापट्टनम। तो आपका उड़ीसा भी कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ में जो वाटरफॉल है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे आपका तीर्थघार वाटरफॉल, ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल और आपका अमृतधारा वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ में 3 है आपका, तीर्थघर वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल और आपका अमृतधारा वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ में कितना है? 3 है, तीर्थघर वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल। देखो जो आपका चित्रकूट वाटरफॉल है दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट कैसा किस चीज़ के लिए जाना जाता था, तो आप लोग जानोगे नक्सलाइट एरिया था, ठीक है। तो जो आपका चित्रकूट है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है वो कौन है? इंद्रावती रिवर है। कौन है? आपका इंद्रावती रिवर है। और इसको हम लोग निगारा फॉल के नाम से भी जानते हैं। जो आपका चित्रकूट या चित्रकोटे वाटरफॉल है इसको हम लोग निगारा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। भारत का प्रसिद्ध नाम है, इसका पॉपुलर नाम क्या है? निगारा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। इसको आप स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि बताओ तीर्थगढ़ वाटरफॉल कहाँ है, तो आप तुरंत बोल देना तीर्थगढ़ वाटरफॉल जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और ये छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या है? आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं कंगेर रिवर। क्या बोलते हैं? कंगेर रिवर। और यहाँ पे आपका एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंगेर वैली नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। यानी आपका तीर्थगढ़ वाटरफॉल और आपका चित्रकूट वाटरफॉल दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो 2 वाटरफॉल है कौन कौन से, तो आपका हो गया चित्रकूट वाटरफॉल और तीर्थगढ़ वाटरफॉल। जो आपका तीर्थगढ़ वाटरफॉल है ये छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और
इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं कंगेर रिवर। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ही एक नेशनल पार्क है जो आपका कंगेर रिवर के नाम पे है, जिसलिए हम इसको बोल देते हैं कंगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अमृत धारा वाटरफॉल के बारे में। देखो जो अमृत धारा वाटरफॉल है ये छत्तीसगढ़ का वाटरफॉल है, और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं हसदेव रिवर। क्या बोलते हैं, हसदेव रिवर। और जो आपका हसदेव रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानंदा रिवर की। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानंदा रिवर की, महानंदी रिवर की। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अमृत धारा वाटरफॉल कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है, और इसको बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, हंसदेव रिवर है। और जो हंसदेव रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानंदी रिवर की। तो आपका छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट हो गया। झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में आपके टोटल 5 वाटरफॉल हैं। राजारप्पा वाटरफॉल, ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल, लोड वाटरफॉल, लोअर घगरी वाटरफॉल, और आपका सदनी वाटरफॉल। ठीक है, झारखंड में कितने हैं, 5 है। राजारप्पा वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल, लोअर घगरी वाटरफॉल और सदनी वाटरफॉल। वाटरफॉल आपको पता ही है, जब आपका माउंटेन से जब कोई भी नदी निकल रही होती है तो वो नीचे की ओर, अपर से नीचे की ओर जाती है, उसी को हम लोग वाटरफॉल बोल देते हैं। तो झारखंड में कितना हो गया, 5 हो गया। राजारप्पा, हुंड्रू, लोध, लोअर घगरी और आपका सदनी वाटरफॉल। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, राजारप्पा वाटरफॉल के बारे में। देखो जो आपका राजारप्पा वाटरफॉल है ये झारखंड में है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, तो आपका क्या है, राजारप्पा, आर से राजारप्पा, आर से आपका रामगढ़। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, जो आपका दामोदर और भैरव रिवर है उसी के पास ये लोकेटेड है। जो उसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है भैरव रिवर और आपका दामोदर का, उसी के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पे आपका राजारप्पा वाटरफॉल लोकेटेड है। राजारप्पा वाटरफॉल कहाँ पे है, झारखंड में है। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बात करें हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में, तो हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड के राजधानी रांची में है। हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ पे है, तो झारखंड के राजधानी रांची में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुबर्णरेखा रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबर्णरेखा रिवर बोलते हैं। सुबर्णरेखा रिवर जो है वो आपका हुंड्रू वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं लोड वाटरफॉल के बारे में। जो आपका लोड वाटरफॉल है, ठीक है, जो आपका लोड वाटरफॉल है ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका झारखंड में। कहाँ पे है आपका, झारखंड में। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूढ़ा रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूढ़ा रिवर बोल देते हैं। ठीक है, जो आपका लोध वाटरफॉल है यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व भी है, जिसको हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। अगर आपसे पलामू टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, अगर आपसे ये पूछ दे कि लोध वाटरफॉल कहाँ है, तो आप बोल देना झारखंड के लथेर डिस्ट्रिक्ट में आपका लोध वाटरफॉल है। क्लियर हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि जो लोध वाटरफॉल है उसके बारे में और खासियत बताओ, तो आप बोल देना ये आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है कहाँ का, झारखंड का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 वाटरफॉल है। एक तो आपका हो गया दुधिया, एक आपका हो गया दुआ अंदर वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद हो गया कपिल धारा वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बहुती वाटरफॉल, चचई वाटरफॉल। ठीक है, कयोटी वाटरफॉल, रजत प्रापट वाटरफॉल, गाथा वाटरफॉल और आपका पांडव वाटरफॉल। ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पे कौन कौन सा हो गया आपका, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, कपिल धारा वाटरफॉल, क्या हो गया आपका, कपिल धारा वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बहुती वाटरफॉल, उसके बाद हो गया आपका चचई वाटरफॉल, उसके बाद हो गया आपका कयोटी वाटरफॉल, रजत प्रापट वाटरफॉल, गथा वाटरफॉल और आपका पांडव वाटरफॉल। क्लियर हो गया ये चीज़। जो आपका पांडव वाटरफॉल है, जो आपका पांडव वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, तो पन्ना नेशनल पार्क के अंदर ही है। पी से पांडव वाटरफॉल और पी से आपका क्या हो जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा। बात करते हैं धुआंधार वाटरफॉल के बारे में। तो दोस्तों जो आपका धुआंधार वाटरफॉल है ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जो आपका धुआंधार वाटरफॉल है ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग प्यार से नर्मदा रिवर बोल देते हैं। कपिल धारा वाटरफॉल का है, कपिल धारा वाटरफॉल को भी बनाने वाली जो नदी है वो आपका नर्मदा रिवर है। और ये कहाँ पे है, तो अमरकंटक में। और अमरकंटक कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में। तो आपका कपिल धारा वाटरफॉल मध्य प्रदेश के अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाने वाली भी जो नदी है वो आपका कौन है, तो नर्मदा रिवर ही है। क्या बोलते हैं, नर्मदा रिवर भी है। ठीक है,
और यहीं पे एक फेमस व्यक्ति ने एक चीज़ लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? संख्या फिलॉसफी। और ये किसने लिखा था? कपिल ने लिखा था। नेम्ड आफ्टर फेमस से कपिल हु हैड रिटन संख्या फिलॉसफी। ठीक है, फिर बात करते हैं बहुती वाटरफॉल के बारे में। जो आपका बहुती वाटरफॉल है वो आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। कहाँ पे? आपका एमपी में। और ये जिस नदी पे है उस नदी को हम लोग बोलते हैं सेलर रिवर। आपसे पूछेगा बहुती वाटरफॉल जिस नदी पे है उस नदी को, जो नदी आपके बहुती वाटरफॉल को बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेलर रिवर बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सेलर रिवर है वो किसका ट्रिब्यूटरी है? तो बीहड़ रिवर का, यानी उसमें जाके क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, जो आपका बीहड़ रिवर है वो भी किसी का ट्रिब्यूटरी है। किसका? तो तमसा रिवर का या टोन्स रिवर का। तो बहुती वाटरफॉल क्या हो गया? बहुती वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है एमपी का, और ये जिस नदी से बनती है उसको हम लोग सेलर रिवर बोलते हैं। सेलर रिवर जो है बीहड़ रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद ये किस में जाके मिल जाती है? तमसा या टोन्स रिवर में मिल जाती है, और ये आपका चचई वाटरफॉल के नज़दीक है। चचई वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। जो आपका चचई वाटरफॉल है दोस्तों, ये आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रीवा कहाँ है? तो आपका एमपी में है। रीवा कहाँ है? आपका एमपी में है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका चचई वाटरफॉल है ये आपका 130 मीटर इन हाइट है। जो आपका चचई वाटरफॉल है ये कितना है? 130 मीटर हाइट है। तो याद रखना, जो आपका चचई वाटरफॉल है ये आपका 130 मीटर हाई है, और ये आपका बीहड़ रिवर के नज़दीक सिचुएटेड है। जो आपका चचई वाटरफॉल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बीहड़ रिवर के नज़दीक ये आपका सिचुएटेड है, और ये बीहड़ रिवर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में है। चचई वाटरफॉल की जो लंबाई है वो आपका 130 मीटर है। बात करते हैं कोयोटी वाटरफॉल के बारे में। जो आपका कोयोटी वाटरफॉल है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कोयोटी वाटरफॉल भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो नदी इसको बनाती है उसको हम लोग महाना रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाना रिवर। और जो आपका कोयोटी वाटरफॉल है ये आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में। चचई वाटरफॉल भी आपका रीवा में था, कोयोटी वाटरफॉल भी कहाँ पे था? रीवा में ही था। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ दूँ, बताओ कि जो आपका कपिल धारा वाटरफॉल है वो कहाँ का? तो आप बोलना कपिल धारा वाटरफॉल जो है अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया कोयोटी वाटरफॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। जो आपका राजस्थान है वहाँ पे मेनली 3 है। एक है आपका मेनल वाटरफॉल, एक है आपका चुलिया वाटरफॉल, और एक है आपका भीलबेरी वाटरफॉल जिसको हम लोग पाली के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में 3 वाटरफॉल है, एक आपका मेनल वाटरफॉल, चुलिया वाटरफॉल, भीलबेरी वाटरफॉल। ठीक है, जो आपका चुलिया वाटरफॉल है दोस्तों ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। और कहाँ पे है? राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? चंबल रिवर। तो चुलिया वाटरफॉल को बनाने वाली नदी कौन? चंबल रिवर। चुलिया वाटरफॉल कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? तो कोटा में। मेनल वाटरफॉल जो है ये क्या है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में आपका मेनल वाटरफॉल है, और इसको बनाने वाली जो रिवर है उसको हम लोग मेनल रिवर बोलते हैं। जो आपका बनस रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो मेनस वाटरफॉल को बनाने वाली जो नदी है वो आपके मेनल रिवर है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपका बनस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया ये बात। फिर हम लोग जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका बजरई वाटरफॉल हो गया, येना वाटरफॉल हो गया, क्यूने फॉल हो गया, और आपका पंद्वागढ़ वाटरफॉल हो गया। आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो बजरई वाटरफॉल है। ठीक है, जो आपका कुलचीपुरी वाटरफॉल था वो आपका मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो बजरई वाटरफॉल है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं बजरई वाटरफॉल के बारे में। जो आपका बजरई वाटरफॉल है दोस्तों इसको हम लोग भंब बाहुबली वाटरफॉल भी बोल सकते हैं। बाहुबली वाटरफॉल। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसको बनाने वाली जो नदी है उस नदी को हम लोग बोलते हैं उरमोदी रिवर। क्या बोलते हैं? उरमोदी रिवर। और अगर आप सतारा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका बजरई वाटरफॉल है वो आपका सबसे बड़ा वाटरफॉल है पूरे इंडिया का। तो कोई भी ये मत बोलना कि सर देखो बजरई वाटरफॉल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप सतारा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना, आपको दिख जाएगा कि बजरई वाटरफॉल क्या चीज़ है। बजरई वाटरफॉल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा हाइट में है, ना कि आपका कुंचिकल वाटरफॉल। तभी मैंने कुछ गलत बोल दिया था कि कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो आपका 2nd नंबर पे इंडिया में, लेकिन उसको हम लोग फेमस है इसलिए हम लोग उसको जान जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखना कि जो आपका बाजेरई वाटरफॉल है वो इंडिया का सबसे बड़ा है। ठीक है,
और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। इसको बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? उरमोदी रिवर है। और अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो आप जाना सतारा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं येना वाटरफॉल के बारे में। जो आपका येना वाटरफॉल है ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में सिचुएटेड है। इसको बनाने वाली जो नदी है उसको हम लोग कृष्णा रिवर बोलते हैं और इसीलिए हम लोग इसको ईना फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ख़त्म हो गया। अब हम लोग गोवा वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। देखो जो आपका गोवा का अगर बात करें तो गोवा में आपका कितना है? तो गोवा में भी आपका 3 है। दूध सागर वाटरफॉल, नेतारबली वाटरफॉल और आपका अरेबलम वाटरफॉल। कौन सा? अरेबलम वाटरफॉल। जो आपका दूध सागर वाटरफॉल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो गोवा में सिचुएटेड है। गोवा में कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे? आपका वेस्टर्न घाट में। और ये कर्नाटका के बॉर्डर से सटा हुआ है। दूध सागर वाटरफॉल को बनाने वाली जो रिवर है उसको हम लोग मंदोवी रिवर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मंदोवी रिवर। जो आपका दूध सागर वाटरफॉल है इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या हो जाता है? सी ऑफ मिल्क। पूछा था एक बार कि दूध सागर को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसको हम लोग सी ऑफ मिल्क भी बोल देते हैं। दूध सागर वाटरफॉल को बनाने वाली नदी मंदोवी रिवर किसके बॉर्डर पे है? तो गोवा कर्नाटका के बॉर्डर में। आता किस में है? तो गोवा में आता है। क्लियर हो गया? जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ TCS वाला। बात करते हैं उत्तराखंड वाटरफॉल के में। तो उत्तराखंड में एक तो आपका बिरती वाटरफॉल है, फिर आपका बसुंधरा वाटरफॉल है, केम्प्टी वाटरफॉल है, टाइगर वाटरफॉल है। जो आपका केम्प्टी वाटरफॉल है ये आपका मसूरी में है। टाइगर वाटरफॉल है, फिर आपका शस्त्राधरा वाटरफॉल है। कहाँ है? शस्त्राधरा वाटरफॉल है। अगर हम बात करें बिरती वाटरफॉल के बारे में तो जो आपका बिरती वाटरफॉल है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है और जो नदी इसको बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं वानवा रिवर। अगर हम शस्त्राधरा वाटरफॉल के बारे में जाने तो जो आपका शस्त्राधरा वाटरफॉल है इसका मतलब होता है कि ये आपका 1000 फोल्ड ऑफ स्प्रिंग से मिलके क्या है? बना हुआ है। लोकेटेड क्या है? आपका देहरादून में। इसको बनाने वाली जो रिवर है उसको हम लोग कालीगद रिवर बोलते हैं जो कि आपका ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपका ट्रिब्यूटरी है शस्त्राधरा वाटरफॉल के। ठीक है। अब बात करते हैं मेघालय। मेघालय में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नोहाकलिकाई वाटरफॉल। ठीक है। फिर हो जाएगा आपका एलिफेंटा वाटरफॉल, फिर आ जाएगा आपका किन्नरेम वाटरफॉल, बाइसेप वाटरफॉल, फिर आ जाएगा आपका बेडन वाटरफॉल, फिर हो जाएगा आपका स्वीट वाटरफॉल, लैंगसिंग वाटरफॉल और एक आपका यहाँ पे कौन सा रह गया? नोंगसिंग थैंग वाटरफॉल। ये सारे कहाँ के हैं? आपके मेघालय के हैं। ये सारे कहाँ के हैं? आपके मेघालय के। अगर हम नोकली वाटरफॉल के बारे में बात करें तो ये आपका चिरापुंजी में सिचुएटेड है। चिरापुंजी कहाँ पे है? मेघालय में है। और जो आपका नोकली वाटरफॉल है ये आपका मेघालय का टालेस्ट वाटरफॉल है। ठीक है। अगर हम नोसिंग थिंग वाटरफॉल के बारे में जाने तो इसको हम लोग 7 सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका नॉसिंग थिंग वाटरफॉल है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग 7 सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? जो आपका एलिफेंटा वाटरफॉल है जो आपका एलिफेंटा वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? तो ये आपका शिलोंग में है। ये कहाँ पे है? आपका शिलोंग है। और इसका नाम एलिफेंटा वाटरफॉल क्यों पड़ा? क्योंकि ये आपका इसका जो आप देखोगे जब पानी गिरता है तो आपका एलिफेंट के फेस की तरह दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम रख दिए? एलिफेंटा वाटरफॉल रख दिया। और एलिफेंटा वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे है? शिलोंग में है। कहाँ पे? शिलोंग में है और शिलोंग में है। ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे वान तोंग वाटरफॉल कहाँ है तो आप बोल देना मिजोरम। कहाँ पे? मिजोरम। पलनी फॉल कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बुंडाला वाटरफॉल कहाँ पे है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगर आपसे पूछे बुंडला फॉल, आपसे पूछे अगर बुंडला फॉल या आपका कालोकत फॉल ये कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है। तालाकोना वाटरफॉल या किला सोंकना वाटरफॉल ये कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। कुनाटाला वाटरफॉल ये कहाँ पे है आपका? ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे? आपका तेलंगाना में। अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछे नियानी वाटरफॉल यहाँ पे हाँ एक मिनट अगर आपसे पूछे अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है? तो अहरबल वाटरफॉल जो है वो आपका जेके में है। अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है? तो आपका जेके में है। अगर आपसे पूछे नियानी वाटरफॉल कहाँ पे है? तो नियानी वाटरफॉल जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में। कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। ठीक है। अगर आपसे पूछे नूरंग बोंगबोंग वाटरफॉल कहाँ पे है? नूरंग बोंगबोंग वाटरफॉल जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका तिवांग में है। ये आपका कहाँ है?
तेवांग में है। कहाँ पे है आपका? तेवांग। और तेवांग कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवीजन। जो आपका बांतुआंग वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। पलानी वाटरफॉल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बुंदला वाटरफॉल कहाँ पे है? बिहार में है। तालाकोना वाटरफॉल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कुंटाला वाटरफॉल कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अहरबल वाटरफॉल कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। नियानी वाटरफॉल कहाँ पे? गुजरात में। नूरंग वाटरफॉल कहाँ है? आपका तवांग और अरुणाचल प्रदेश में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, PDF निकलवाइए और उसको 2-3 बार पढ़िए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोग को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 9000 MCQ करवाऊंगा तो करवाऊंगा। और मैंने जब आपको 15-15 हज़ार 18-18 हज़ार करवा दिए 30 दिन में, 45 दिन में, तो ये 9000 भी कुछ नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ करवा दूंगा, बस आप थ्योरी पढ़ते रहिए। अगर किसी को ये क्लास नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 में। आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके का 100 टॉपिक करवा दिया जाएगा। इसके बाहर कुछ आपका नहीं जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया और ये आपके NTPC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अब देखिए दोस्तों, ये याद करने वाला है तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके।